गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था। चलिए अपनी बुक निकाल लीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अपने पेन को तैयार कर लीजिए। आज बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। तो कल हमने 3 तक क्वेश्चन कर लिया था, आज हम 4 से शुरू करेंगे। 4 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7। अब 1/1 मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का 7 में किया आपने 21 और 7 3 जा 21 आई। यहाँ करेंगे आपको मिलेगा 7i और यहाँ पे 7i स्क्वायर। 21 हमने लिख लिया और लाइक है इसलिए 21 और 7 28i और यहाँ पे 7i स्क्वायर की वैल्यू कल हमने पढ़ा था कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो यहाँ -1 लिख लिया। अब यहाँ 21 प्लस 28i -7, इसको एक साथ कर लीजिए। 14 प्लस 28i। इस क्वेश्चन में कल मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन के कंप्लीट को लिखना है a प्लस आई बी के टर्म में, तो हमने लिख लिया a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी के टर्म में हमने इसके आंसर को लिख लिया। देख लीजिए आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा। एक्चुअली कल ही मुझे सभी बच्चों के मैसेज मिले कि मैम हम लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, तो इट्स अ वेरी गुड, आप मेरे से पहले कर ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर है आपका 1 माइनस आई और माइनस का साइन है, -1 है, माइनस आई और 6 है। देन first of all we will remove the bracket 1 minus I माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ होगा -i6। देन आफ्टर टू सेपरेट लाइक टर्म 1 and 1 2 और 6 7i। ये भी आपका a प्लस आई बी के टर्म में हो गया। अब आप देखेंगे a प्लस आई बी, यहाँ a प्लस आई बी के टर्म में आपका क्या आया? a प्लस आई बी के टर्म में आपने कैसे इसको सेपरेट किया? तो 2 माइनस 7i। चलिए अगले क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपका 1/5 प्लस आई 2/5। सेकेंड ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 4 प्लस आई 5/2। इसमें भी ब्रैकेट को सिर्फ ब्रेक करेंगे। 1/5 प्लस आई 2/5 -4 प्लस माइनस माइनस आई 5/2। इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, इसको और इसको एक साथ करके 1 ये मेरा हमेशा छूट जाता है, आप लोग लिख लिया करो। 1/5 -4 प्लस आई 2/5 माइनस आई 5/2। इसको कर लीजिए और यहाँ इसको सॉल्व करिए। एलसीएम के साथ में 5, ये हुआ आपका 1 -5 4 जा 20, यहाँ पे 10 2 2 जा आई 4 और यहाँ -5 5 जा 25 आई। अब यहाँ हो गया आपका -19/5 और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे इसको जब आप सेपरेट करोगे तो कितने क्वेश्चन के क्या आंसर मिलेगा? -21i/10। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए ये हुआ और बी ये। ए प्लस आई बी के टर्म में हमने इसको भी लिख लिया। अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है 1/3
प्लस आई 7/3 एक ब्रैकेट, और आगे है 4 प्लस आई 1/3, इसको भी एक ब्रैकेट में डाला गया है और ये दोनों को ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में रख दिया गया है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है और यहाँ है 4/3 माइनस और प्लस है आई। ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको पहले बोर्ड मास तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, और इसको हम सेपरेट करेंगे पहले ब्रैकेट को। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं इसको। तो हमने इस क्वेश्चन को इधर लिख लिया, आप भी लिख लीजिए, तो मुझे लग रहा है आप मेरे से पहले कर लिए होंगे। सेपरेट कर लेंगे इसमें रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। रियल पार्ट को यहाँ सॉल्व करके लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को यहाँ सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये आपके रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म आपको मिल गए। अब आगे जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, ये साइन माइनस और यहाँ भी माइनस है, दोनों को लिख लेंगे माइनस माइनस। इसको ऐसे उतारते चलिए आप, -4/3 प्लस आई, यहाँ पर ये -2 हो गया प्लस 4/3 और माइनस आई प्लस 4/3 माइनस आई। अब एक साथ कर लीजिए इसको 13/3 प्लस 4/3 प्लस आई 8/3 माइनस आई। ये ध्यान रखिएगा आई है, ये 3 हो गया 13 17 और यहाँ पर ये 3 8 है और यहाँ पे हो जाएगा I8 माइनस I3। यहाँ 17/3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर I5/3। ये भी आपका आंसर मिल गया। किसके टर्म में मिला आपको आंसर? ये आंसर आपको मिला A प्लस आई बी के टर्म में। तो आपको इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन लगाने हैं, जो आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे कि आप 10 तक के क्वेश्चन करिए और उन सबको एक फॉर्म दे दीजिए A प्लस आई बी के टर्म में। इसका आंसर आप चेक कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में कि क्या आपका भी आंसर इतना ही आया है। कितना है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, देख लिया आपने। चलिए हम आगे बढ़े। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है सभी को आ गया होगा और सबने लिख भी लिया होगा। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 डालिए 1 माइनस आई और यहाँ पे पावर है 4। ध्यान से देखिएगा, बुक को अपने पास रखिए और लिखते चलिए फटाफट क्वेश्चन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर कर लें और एक ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ भी स्क्वायर कर लें। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ऐसे करिए और यहाँ पे 2 लगा लीजिए। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1 और यहाँ हो गया 2i। इसको ब्रैकेट, ये 1 -1 और -2i का ये होल स्क्वायर, ये कैंसिल करिए, -2i का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर मिलेगा 2 2 4i स्क्वायर और यहाँ लिखिए 4i स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलेगा -4। इस तरह से आपका आंसर 8 हुआ कंप्लीट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, आपने लिख लिया होगा। चलिए करिए। a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस पर इसको आप रखेंगे तो 1/3 का होल क्यूब, 3i का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और ये बी स्क्वायर। यहाँ आपको मिला 1/20
7 और यहाँ 3 27i³ और यहाँ हुआ 3 3 जा 9 और यहाँ पर भी है ना, एक और भी 3 है ऐसे, यहाँ भी है ना, और यहाँ पे 1/3 और 3 3 जा 9 3 जा 27i²। अब ऐसा काम करिए कि ये तो इसको कट कर देगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, 1/27 लिखिए, प्लस कीजिए 27 और i³ की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में क्या निकाला था, याद है आपको? नहीं याद है, कोई बात नहीं है। i³ के लिए i² इंटू आई कीजिए, इसकी वैल्यू -1 और ये i मिलेगा आपको -i, इसकी वैल्यू आपको मिल गई -i। यहाँ पर क्या है आपके पास, i है और यहाँ 9 है, i² की वैल्यू -1, 1/27 लिख लीजिए, 27i लिखिए, प्लस i लिखिए और यहाँ -9 लिख लीजिए। आगे लिखिए आप इसको एक साथ करिए और यहाँ पे भी करिए आप 26i। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेप्स हुए। आप थोड़ा सा आंसर बताना कितना आया है 9 का, बोलो कितना आ जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 1 - 27 इंटू 9 कर लिया अपॉन 27 और ये -26i। इसको सॉल्व करिए और बताइए मुझे आंसर कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये मुझे लग रहा है यही आपका आंसर होगा, आप मैच कर लीजिएगा 26i। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सेम है, आप कर सकते हैं तो बताइए, कर लेंगे? इसको कर सकते हैं? मैं यहाँ क्वेश्चन ये फॉर्मूला लिख दूँ, कर लीजिएगा, ये आपके लिए करके दिखाइए मुझे। नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगी। थैंक यू सो मच, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।